प्यारे दोस्तों, आप मेरी बातों से पहचान गए होंगे कि मेरे लिए असंभव कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरा जो ब्रीड है ना वो अलेक्जेंडर का है, नेपोलियन द ग्रेट का है, जूलियस सीजर का है। ये सारे लोग कह गए कि मैं आया, देखा और जीत लिया। असंभव शब्द मूर्खों के लिए होता है। महापुरुषों के लिए अपने आप में आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है, और हमको एक ऐसा अपने जीवन में नायक बनना चाहिए, लीडर बनना चाहिए, जो ये समझे कि मैं ब्रह्मांड में भी विजय प्राप्त कर सकता हूँ, धरती पर स्वर्ग को भी उतार सकता हूँ। तो ये पंडित फकीर योगी वीरेंद्र योगी इसी धातु का बना हुआ है। तो ये व्यक्ति एक कहानी सुनाता है। हमारी तरह कोई एक व्यक्ति था, बहुत ही दृढ़ता में पैदा हुआ, कष्ट कंटकों से जीवन घिरा हुआ था, लेकिन कुछ लोग मिले जो बोले पढ़ो लिखो। उसके बाप, उसके परिवार के सारे लोग भूखे प्यासे रहते थे, अधनंगे रहते थे, कपड़े नहीं, खाने पीने के नहीं। और ये बालक भी अपने बाप की तरह ही भैंसी उसी चराता था, खेत में खलिहान में कुदाल लेके कुछ खेती उती करता था। तो एक दयालु मनुष्य उसे प्रेरित किया, नहीं पढ़ाई लिखाई करो, और थोड़ा मदद भी किए, मनोबल बढ़ाए, तरह तरह से प्रेरणा के स्रोत बन के उसे आर्थिक स्थिति से भी मदद किए। तो व्यक्ति एक सर्वशक्तिमान बन गया, ऑटो पायलट मोड में आ गया, चलना शुरू कर दिया। अब क्या हुआ कि उसकी एक शादी, वो गांव वाला था, इसीलिए बचपन में ही उसकी शादी उदी का धुन ताल जम गया। तो गांव में जानते हो सभी वैसे ही मूर्ख होते, मूर्ख चपाट। तो उसकी पत्नी एक घरेलू जानवर की तरह थी, झाड़ू पोछा पूजा पाठ करने वाली, अनपढ़ गंवार, अहंकार से पूर्ण, मूर्खता का बंडल, ज्ञान का रोशनी नहीं। ये व्यक्ति दुखी हो गया, क्योंकि ये तो चाहता था कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर और राजा राम मोहन राय की तरह हिंदुस्तान का विकास तभी हो सकता है जबकि इन महिलाओं को भी मर्दों की तरह बराबर का अवसर मिले। तो जितने भी कुरीति हैं और महिलाओं के साथ दुराचार अत्याचार होता है, उसका अंत हो जाएगा। घसीट के उसको कुत्ते की तरह चमौटी बांध दिया गर्दन में और रगड़ के पढ़ाना शुरू किया। वो व्यक्ति पढ़ाते 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 उसको बर्बाद कर दिया। उसको इतना पढ़ा दिया कि IIT खड़गपुर जैसे जगह से उसको PhD दिलवा दिया, घसीट के चमौटी बांध के। सोच सकते हो? अरे बहुत माता पिता तो अपने बेटी बेटों के लिए इतना नहीं करता है। वो गरीब आदमी महिलाओं के कल्याण के लिए, उसको सम्मानित करने के लिए घसीट के भैया पहुंचा दिया IIT खड़गपुर। और IIT का ठप्पा लग जाए ना तो साला कहीं का कमी ना हो, बहुत सारी कंपनियां उसे रोजगार दे देती। मिल गया उसको भी रोजगार, किसी कंपनी में मिला। घसीटते घसीटते कोई बड़े कंपनी में भी मिल गया। लेकिन भैया बता दे रहा हूं अरे भैया, वो आदमी का दुर्दशा कर दिया वो दुष्ट औरत ने। उसकी तरह होता है, जानते हुए ऋषि थे, जंगल में थे भैया। अरे भाई सुन रहे, एक चूहा भागा जा रहा था, उसके पीछे एक बिल्ली दौड़ रही थी। चूहा ऋषि के गोद में आके गिरा, बोला बचा लो पुरुष, महापुरुष, संत मुनि। दया गई, करुणा के स्रोत थे, बिल्कुल मेरी तरह थे। हो सकता है मैं ही रहूंगा वो महापुरुष। बना दिया चूहा को, एक बड़ा कुत्ता बना दिया। जब चूहा कुत्ता हो गया तो उसका जो विचार था कि वो चूहा है, वो कुत्ते की तरह प्रकृति बन गई और बिल्ली को खदेड़ना शुरू कर दिया। बिल्ली भाग गई। अब ये कुत्ता तो बड़ा ही स्वादिष्ट भोजन होता है, जंगल में था मुनि, तो एक बाघ कुत्ते पर झपटा। झपटा भाई, बाघ कुत्ते पर झपटा। जब कुत्ते पर बाघ झपटा तो उस मुनि ने कुत्ते को बोला, अरे कुत्ते शेर बन जा। अब वो कुत्ता शेर बन गया, जंगल का राजा।
और बाघ तो जानते हो शेर से कभी जीत नहीं सकता, और शेर ने हमला कर दिया उस बाघ पर और जंगली बाघ भाग गया। अब ये शेर दहाड़ने लगा, अरे मैं भूखा हूं, अरे मुनि मैं भूखा हूं, तुम्हें खा जाऊंगा भाई। अरे हौसले भैया, देख ये अकृतज्ञ, ये दुराचारी दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं। ये कहानी उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है भाई, जो अहंकारी दुराचारी किए हुए उपकार को ऐसे भूल जाता है जैसे कि कभी किसी ने उसके लिए आंसू नहीं बहाए, कभी किसी ने उसके लिए खून पसीने नहीं बहाए, कभी किसी ने उसके लिए नए नए सपने नहीं देखे, कभी किसी ने उसको अपने जिंदगी की आहुति दे दी, कुर्बानी कर दी, भूखे प्यासे नंगे रहते हुए भी, अकेले जंगलों की खाक छानते हुए भी उस व्यक्ति के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, समाज छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, हर तरह से उस व्यक्ति को इस तरह से प्रोत्साहित किया कि एक स्थापित जगह तक पहुंचा दिया। ये चूहा जो आज शेर बन गया है वो उसी व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। अब पंडित को, जो ऋषि थे, बड़ा दुख हुआ कि जिसको मैंने हर तरह से बचाया, एक चूहा को मैंने शेर बना दिया, और ये गद्दार, ये दुष्ट दुश्मन, ये पतित पाखंड घटिया नीच गिरा हुआ बदबूदार विचारों से, अहंकार से, काम क्रोध मद लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष से प्रीत, क्योंकि प्रकृति वैसे ही थी, उसको रंग में तो रंग दिया उस महापुरुष ने, लेकिन उसकी जो प्रवृत्ति और प्रकृति थी वही दुष्ट का था। तो पंडित ने बोल दिया, पुनः मुझको भवा, ए दुष्ट चूहा, फिर तुम चूहा बन जाओ। और वो चूहा फिर से हो गया। लेकिन भाई वो व्यक्ति जो उसके बनाया वो तो महापुरुष नहीं था, उससे चूहा बना नहीं सकता था। सारी कुर्बानी कर दी, फकीर हो गया, चिथरे चिथरे टूट गया, दरिद्र बन गया। आज वो भीख मांग रहा है रोड पर, भीख मांग रहा है भाई, भिखारी हो गया। कुछ लोग कुछ कुछ दे रहे हैं, जी रहा है। संभल जाओ भैया, संभल जाओ, दोनों संभल जाओ। जो बनाए ऐसा बनाना नहीं, और जो ऐसे दुष्ट हैं कोई किसी की मदद नहीं करेगा, कोई किसी की मदद नहीं करेगा। इतने गद्दारों को कौन मदद करेगा। दूसरे अध्याय में मैं आपको एक बाबा की कहानी सुनाऊंगा, जिन्होंने किस तरह से दूसरों के लिए अपना जीवन कुर्बान कर दिया। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष बोस ऐसे ही देशभक्त थे। और उस व्यक्ति के लिए जिसने सब कुछ उस औरत पर कुर्बान कर दिया, सतनमन करता हूँ, सिजदा करता हूँ, उनके पैर के धूल को अपने मस्तक पर लगाता हूँ और कहता हूँ, धन्य है ओ परम वीर परमेश्वर, ओ वीरों में श्रेष्ठ, तुमने महिलाओं के कल्याण के लिए जो कर्तव्य किया, सबों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। इन महिलाओं के उत्थान के लिए सबको आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन क्या करोगे, सोक्रेटिस भी ने कहा, वो दुष्ट जो होता है ना, उसकी प्रकृति कभी बदलती नहीं। सांप को दूध लावा खिलाओगे ना, वो काट ही लेगा भाई, काट लेने दो, तुम तो कुकर्म नहीं किया। बच के रहना रे भैया, बच के रहना रे भैया, इन गद्दारों से, इन मकारों से, इन पतित पाखंडियों से बच के रहना। फिर भी उपकार करना, उपकार करना तुम्हारा परोपकार है, पुण्य है, तुम्हारा कर्तव्य होता है। साधु का कर्तव्य होता है उपकार करना। और अगर बिच्छू को पानी से निकाल के बाहर फेंकोगे तो बिच्छू का कार्य होता है डंक मारना। लेकिन कभी भी साधु बिच्छू के डंक के डर से अपने उपकार, परोपकार की भावना से विरक्त नहीं होते। तो ये तुम्हारा पंडित, फकीर, योगी, बेंद्र योगी ऐसे महापुरुष हैं जो हमेशा उपकार ही करेंगे, जो हमेशा परोपकार ही करेंगे। दुर्जनों और दुष्टों से प्रेरणा नहीं लेंगे, उनसे सीख नहीं लेंगे, वो परोपकार ही करेंगे, उपकार ही करेंगे, भला ही करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वभद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।
असतो मां सदगम्यो, तमसो मां ज्योतिगम्यो, मृत्यु मां अमृतगम्यो। ये शेर पुरुषों में महापुरुष सर्वशेर ऐसा ही है, ऐसा ही रहेगा अंतिम सांस तक। मैं उन गद्दारों से, उन अभिविचारियों से, उन दुष्टों से नहीं सीखता। मैं सीखता हूँ बुद्ध से, मैं सीखता हूँ नजरदत्त विवेकानंद से। और आप मुझसे सीख लीजिए, या मेरे गुरु विवेकानंद बुद्ध से डायरेक्ट सीखो। महान बनो, मानवता को महान बनाओ, पशु प्रवृत्ति को दूर करो और आत्मज्ञान पैदा करो। प्रेम ही जीवन है, इसीलिए तो मैं पंडित हूँ। बहुत ही परिपरि जगबू पंडित भयाने को हो, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हूँ। भैया प्रमाण है कि मैं प्रेमी हूँ, प्यार करता हूँ। जीव जंतु पशु पक्षी मनुष्य सारे हमारे वंशज हैं। डार्विन हूँ मैं, वैज्ञानिक हूँ मैं, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन जानता हूँ मैं। 2 दिन की जिंदगी है यार, नफरत नाराजगी क्यों, ईर्ष्या द्वेष कलह क्यों? जागो जागो ए पतित पाखंडी, कृतज्ञता क्या होती है इसे समझो। धन्यवाद।